WHO के आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो 6 में से 1 कपल आज इनफर्टाइल है। एक जैसे मैं आपको बोलूँ मेल इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज के डेट में एक iPhone 14 Pro Max की अगर हम बात करें, जो कि 1.5 लाख में मिल रहा है, आज के डेट में IVF भी 1.25 लाख 1.5 लाख से शुरू होकर के मैक्सिमम 2 लाख तक कोई एक साथ इतने आराम से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए ऐसे नहीं निकाल सकता है। सो वो हमारे सेंटर पे और बाकी लोग भी हैं जो कि 0% EMI लोगों को दे रहे हैं। सो आपको वित्तीय भार आप पे नहीं पड़ेगा, इसकी आपको चिंता दूर कर देनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। IVF एक ऐसी टेक्निक जो उन माँ बाप की झोली में खुशियां भर देती है जिन्हें बच्चे नहीं हो पाते हैं। एक ऐसी टेक्निक जो कि आजकल में माँ बाप के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है जो पेरेंट्स बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। और आजकल बिहार में IVF के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन सही ऑप्शन कैसे चुने लोग ये नहीं समझ पाते हैं। और आज की वीडियो में सही ऑप्शन चुनने में हम आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिरला फर्टिलिटी एंड IVF क्लिनिक में और हमारे साथ यहाँ पर हैं मिसेस यामा रंजन, जो कि इस क्लिनिक की ब्रांड मार्केटिंग हेड है। सबसे पहले यामा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या, मुझे आज ये मौका देने के लिए। यामा जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि IVF की ज़रूरत ये कब पड़ती है? सौम्या, IVF पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी किस तरीके से अभी एक महामारी बन चुका है। WHO के आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो 6 में से 1 कपल आज इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल निसंतानता से ग्रसित है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है जिसको कि हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, और ये मोस्ट अनट्रीटेड डिजीज़ है वर्ल्ड ओवर। तो इसका मतलब कि कोई इसका ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है क्योंकि लोग बाहर आ नहीं रहे हैं। इस वजह से ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है जिसपे कि काफ़ी सीरियसनेस से देखने की ज़रूरत है। बट वो आज के समय में अवेयरनेस कह लीजिए, अफोर्डेबिलिटी कह लीजिए, या एक्सेसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि आपके आसपास, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे IVF सेंटर्स हैं, लेकिन कौन सा चुने और सही IVF सेंटर है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को और बड़ा कर देते हैं, और यही मेरा मेन मुद्दा है, मेरा मेन वजह है कि हम आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि ये बातें लोगों तक पहुँचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है पहुँचनी। अब जैसे हमने बात की कि लोग सही ऑप्शन कैसे चुने, तो आप सबसे पहले अब हमें यहाँ बिरला फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर के बारे में बताइए। जैसे बिरला फर्टिलिटी एंड IVF CK बिरला ग्रुप का पार्ट है। CK बिरला ग्रुप जो कि 150 सालों से देश में है, और आप एम्बेसडर ले लीजिए, ओरिएंट इलेक्ट्रिक ले लीजिए, जो नाम आम आदमी जानता है। हम उस ग्रुप से हैं, एंड पिछले 50 साल से हम हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं। हमारे काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, जयपुर में, कोलकाता में, और हमारा शुरू से ये रहा है उद्देश्य कि जहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत हो, जहाँ पे भी हमारे लोगों को, हमारी जनता को हमारी ज़रूरत हो, हम वहाँ पे ज़रूर रहेंगे। एंड हमारा वो जो हम लोगों ने देखा, ट्रेंड देखा कि जिस तरीके से इनफर्टिलिटी स्पेस में एक तो ये महामारी की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरा कि लोगों के पास सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर जगह एक दुकान खुल जा रही थी पर ये नहीं पता था कि वो सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उस वजह से लोगों का विश्वास भी उठता जा रहा था IVF के ऊपर से कि ये तो बस हमें लूटा जा रहा है, हमें आके छीना जा रहा है। वो हमारा मेन एजेंडा था कि IVF स्पेस में ज़रूर घुसना चाहिए। बिकॉज जैसे आप टाटा की बात कर ले, मतलब हम जैसे बच्चे बड़े हुए हैं ये सुन करके कि टाटा और बिरला। अगर टाटा और बिरला आपके देश को बना रहे हैं तो आपकी फैमिली को भी बना सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिरला फर्टिलिटी एंड IVF इस स्पेस में आया। जी, आप मुझे अब ये बताइए कि बिहार में आप लोगों ने शुरुआत कब की, और बिहार में आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? राइट। पिछले साल नवंबर में हम लोगों का सेंटर खुला, और रिस्पॉन्स हम लोग को अच्छा आ रहा है। अगेन इट्स अ न्यू सेंटर, अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे खुले हुए। तो उस सेंस में थोड़ा अभी धीरे धीरे लोगों तक जैसे जैसे बातें फैल रही हैं, जैसे जैसे सक्सेस रेट हमारा दिख रहा है, तो उस सेंस में काफ़ी ज़्यादा अभी रिस्पांस अच्छा आने लगा है। बट और भी अच्छा आएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। जी, बिहार में लोगों के बीच इस
चीज़ को लेकर अनअवेयरनेस बहुत है। जैसा आपने खुद कहा कि इनफर्टिलिटी के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते और लोग अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी नहीं करते, तो इसकी वजह से भी क्या ऑडियंस तक पहुंचने में, लोगों तक पहुंचने में कोई दिक्कतें आ रही है? बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सौम्या। एक जैसे मैं आपको बोलूँ मेल इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई इस बारे को, इस सब्जेक्ट को टच भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि मर्दों का आमतौर से ये मानना होता है कि दिक्कत तो औरत में ही होगी। एक फैमिली में जब भी आप बच्चे नहीं कर पा रहे हो तो सारा का सारा दोष औरत पे ही मर दिया जाता है। बट अगर नेशनल हेल्थ फर्टिलिटी सर्वे हम देखें तो उसके अनुसार से 30% मर्द आज के डेट में ही सिर्फ केपेबल हैं बच्चे पैदा करने के। सो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है और अनएड्रेस्ड है, कोई इस बात को आगे उजागर भी नहीं कर रहा है। सो बात करने से ही शुरुआत होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है कि लोग आगे आकर के बात करें। तभी तो, जैसे अगर आपको कैंसर होता है, आप 4 लोगों से पूछते हो, आप पता करते हो कि कौन सा सही सेंटर है, कहाँ आपको जाना चाहिए, कौन सही डॉक्टर है, एक ट्रीटमेंट के बाद दूसरे ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए। बट इनफर्टिलिटी या IVF स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिसमें कि आपको वो स्पेस नहीं मिलता है, आपको वहाँ पे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता है। पर एज अ ब्रांड हम लोग उस चीज़ को सुधार रहे हैं और हम लोग अपने पेशेंट्स को, अपने लोगों को, जैसे हमारे सेंटर पे एक प्रोग्राम चलता है, बड़ी प्रोग्राम, जिसमें कि अगर आप आइएगा तो आपको मौका मिलता है कि आप हमारे पहले के पेशेंट से बात करके जान सकिए, ये नहीं कि हमारे ब्रांड के बारे में, बट इन जनरल कि आपकी क्या दुविधाएं थी, आपको क्या परेशानी हुई, कितना दर्द हुआ। तो ये सब टाइप से चीज़ें हम लोग एज बिरला फर्टिलिटी एंड IVF लाना चाह रहे हैं, ताकि पेशेंट्स के दर्द को समझें और उसको थोड़ा कम कर सकें। जी, अब आखिर में कॉस्ट के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि लोग अगर IVF से हिचकिचाते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आता है कि ये अनअफोर्डेबल लगता है लोगों को। तो कॉस्टिंग क्या है, लोगों के लिए पेमेंट ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए सौम्या, आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो IVF की कॉस्टिंग है वो एक आम आदमी के लिए डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही कम प्राइस है इसका, बट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी सुधरती जा रही है, एडवांसमेंट होता जा रहा है साइंस में, कि प्राइसेस भी घटते जा रहे हैं। सो आज के डेट में एक iPhone 14 Pro Max की अगर हम बात करें, जो कि 1.5 लाख में मिल रहा है, आज के डेट में IVF भी 1.25 लाख 1.5 लाख से शुरू होकर के मैक्सिमम 2 लाख तक, एवरेज कॉस्ट इसका 2 लाख तक जाता है एक साइकिल का। यानी कि एक फ़ोन के प्राइस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है कि अगर आप इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा देखिए कि फ़ोन खरीदने में आदमी नहीं झिझकता है, बट यहाँ पे IVF कराने में आदमी झिझकता है, क्योंकि एक सिर्फ ये नहीं होता कि जाके खरीदना, बट उसकी उम्मीदें भी बन जाती हैं और उम्मीद टूटने से लोगों को परेशानी होती है। सो वो चीज़ है कि एक तो बिरला फर्टिलिटी एंड IVF ये पूरी कोशिश कर रहा है कि कम से कम प्राइस में जो आपको सबसे सही ट्रीटमेंट मिल सके, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल सके, वो हम लोग ला रहे हैं। बट उसके अलावा आपकी उम्मीदों के साथ भी खिलवाड़ ना किया जाए। जो आपका सिचुएशन है वो आपको सही पता होना चाहिए, और अगर ऐसा रहेगा तो लोग कमिट करने में और लोग आगे आने में झिझकेंगे नहीं, मेरा ये मानना है। जी, अब मुझे ये भी बताइए कि क्या लोग अगर यहाँ आएंगे तो जैसे आपने बताया कि फ़ोन्स के जितना प्राइस है, तो क्या पेमेंट भी फ़ोन के हिसाब से की जा सकती है, यानी कि 1 टाइम पेमेंट है, या फिर यहाँ भी लोगों को EMI ऑप्शंस मिलेंगे? बिल्कुल। सो वो भी हमने आसान किया है, क्योंकि ज़रूरत है आज के दिन में। कोई एक साथ इतने आराम से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए ऐसे नहीं निकाल सकता है। सो वो हमारे सेंटर पे और बाकी लोग भी हैं जो कि 0% EMI लोगों को दे रहे हैं। सो आपको वित्तीय भार आप पे नहीं पड़ेगा, इसकी आपको चिंता दूर कर देनी चाहिए। जी, तो चलिए, अब आपको ये भी पता चल गया है कि अगर पटना में आप IVF के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो कहाँ आना आपके लिए सही है। बड़ी बात ये भी है कि अगर आप IVF अगर इस क्लिनिक के साथ ऑप्ट करते हैं तो एक फाइनेंशियल बर्डन जो आता है, जैसा कि उन्होंने बताया, वित्तीय भार जो आता है, वो भी आपको झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट भी आप अपनी कन्वीनियंस से EMI में डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं। और बड़ी प्रोग्राम, जो कि सबसे खास चीज़ है, कि आप अपने ही जैसी जो चीज़ें फेस की है, जिन लोगों ने, उनसे बातचीत कर और समझ सकते हैं कि उनका इस क्लिनिक के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और उसके बाद ही आप यहाँ के साथ कंटिन्यू करने का अपना फैसला लें। बाकी के वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।